सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ध्यान योग का जो श्रेष्ठतम ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, उसके 58वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और यह जो ध्यान विधि है यह 35वीं है। आप जानते हैं कि भगवती भैरवी ने जिज्ञासा की थी भगवान भैरव से, तो उस जिज्ञासा के, हालांकि उनके प्रश्न जो थे वे दार्शनिक थे, लेकिन उनका जो उत्तर जो है वह साधना के अर्थ में भगवान भैरव ने दिया है कि उस चीज़ को जानने के लिए साधना करें। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि क्या भगवान भैरव कह रहे हैं। घटादि भाजने दृष्टिम भित्तिस्त्यक्त्वा विनिक्षिपेत तल्लय तत्क्षणाद गत्वा तल्लया तन्मयो भवेत। अर्थात जब हम लोग देखते हैं जो घट होता है उसमें जो आकाश तत्व है, वह जो बाहर के जो आकाश तत्व है उससे जो विभाजन है, तो वह घड़े की जो दीवार है वही उसको विभाजित कर रही है, अन्यथा किसी प्रकार कोई विभाजन नहीं है। तो बाहर का जो आकाश तत्व है वैसा ही वह है, सिर्फ घड़े की दीवार ने उसे घेर दिया, जिसके कारण ऐसा लगता है कि भीतर एक अलग आकाश है और बाहर अलग आकाश है। तो जितने भी तत्व हैं उन लोगों ने जो घेराबंदी कर रखी है और उसके भीतर जो आकाश तत्व है और बाहर भी आकाश तत्व है, यह जो घेराबंदी है जिन तत्वों का, अगर उसको भी अगर हम तोड़ें तो देखेंगे कि वहाँ भी आकाश तत्व है। यानी अगर इतनी मोटी परत है घड़े की, तो उसको फिर से अगर हम तोड़ेंगे, चीरेंगे और उसको 2-3 भाग 4 भाग जितना भी भाग करेंगे तो वो पतली परत हो जाएगी और उसके बाद जो है फिर एक आकाश तत्व आ जाएगा। वो उसको तोड़ भी हम लोग इसीलिए पाते हैं क्योंकि आकाश तत्व उसमें होता है, इसीलिए वो विभाजन हो जाता है। एक परत और दूसरे परत के बीच में आकाश तत्व दिख जाता है और फिर अगर हम तोड़ते चले जाते हैं तो चूर्ण बन जाता है। वो चूर्ण बन जाता है क्यों? क्योंकि उन कणों के बीच में आकाश तत्व है। यानी आकाश तत्व ही आकाश तत्व दिखता है, यानी मूल जो है तत्वों में वो जो है आकाश तत्व है। आकाश तत्व शून्य जैसा है, यानी वह सबको स्थान देता है, उसकी सर्वव्यापकता है और वह निराकार है। तो हम लोग का जो माइंड है वह उसमें लीन हो जाएगा अगर हम लोग सिर्फ घट पर फोकस करते हैं, यह देखते हैं कि घट का जो आकाश है उसमें देखते हैं तो धीरे धीरे सिर्फ आकाश ही आकाश मालूम पड़ेगा, अन्यथा हम लोग लीन हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग का माइंड, हम लोग के भीतर भी घट ही है, यानी मुंह के भीतर घट है, पेट में घट है, आँख में घट है, सब घट ही घट है। अगर हम अच्छा से इसमें देखेंगे तो हम लोग का माइंड लीन कर जाएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम पड़ेगा कि आकाश है। किस चीज़ के सिवाय उस चेतना के जिसको हम लोग कह रहे हैं मालूम पड़ेगा या अनुभूत होगा। तो जो अनुभूत करने वाला है, जो जिसको मालूम हो रहा है, यह मालूम शब्द जिसके लिए प्रयोग हो रहा है, सिर्फ सिवाय उसको छोड़ करके बाकी सब जो है होगा कि यह जो है आकाश तत्व ही है। सारे तत्व अंततः आकाश तत्व में
लीन हो जाते हैं और हम लोग का माइंड भी उसमें लीन होने लगेगा। लेकिन जब माइंड लीन होगा तो उसमें जो हम बोध रह जाएगा, बोध स्वरूप जो हो जाएगा, वह आकाश तत्व नहीं होगा, वह भिन्न होगा, वह चेतन तत्व है और वही महसूस करने वाला तत्व है जो कि सभी चीज़ों को महसूस कर रहा था। तो वह अंततः शून्य को महसूस करेगा और उस शून्यता में फिर वह आकाश तत्व कहाँ से आया, कैसे आया, तो फिर हमें वह शिव तत्व की उपलब्धि होगी। उस शून्य तत्व जो है, पूर्णतः शून्य तत्व जो है, वही शिव तत्व है, वही पर भैरव तत्व है, जिसके विषय में यहाँ पर भगवान भैरव बता रहे हैं। तो इसी साधना को आपको करना है। किसी भी ध्यान आसन पर बैठ करके खाली पेट आप इसी विषय पर चिंतन जब करेंगे और जैसे जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक उसी तरह से करेंगे तो आप लीन हो जाएंगे, अंततः तन्मय हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे और शिव तत्व का बोध हो जाएगा आपको। हरि ओम।